नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। रघुवर दास का हेमंत सोरेन पर सीधा हमला, कहा राज्य में अबुआ नहीं बबुआ राज चल रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के हेमंत सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इस बार रघुवर दास ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। यहाँ सीएमओ के कार्यालय से हर 15 दिनों में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा है। बालू और कोयले की तस्करी हो रही है। इस अवैध कार्य में भी सत्ताधारी दल के विधायकों का हाथ है। रघुवर दास गिरिडीह में पार्टी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा और पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि राज्य में अबुआ नहीं बबुआ राज चल रहा है। जल जंगल जमीन की बात करने वाले हेमंत सरकार का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ लूटना और मिल बांट कर खाना। कार्यक्रम के दौरान रघुवर दास ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यक्रम के लिए कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह में सराहनीय कार्य किया। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। झारखंड के हर किसान को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। सोरेन सरकार खाली पड़े इन पदों को भी भरेगी। कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विकास योजना को गति देने का काम शुरू किया है। झारखंड मंत्रालय में लगातार विभागीय समीक्षा का दौर जारी है। शुक्रवार को इसी क्रम में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख ने की। बैठक के दौरान बीज वितरण को लेकर लैंप्स पैक्स की लापरवाही का मामला सामने आया। हेमंत सोरेन ने विभाग के द्वारा लैंप्स पैक्स के स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। झारखंड के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने के लिए प्रखंड स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में 15 जुलाई तक किसानों से आवेदन प्राप्त करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके लिए विभाग द्वारा शिविर लगाकर किसानों से आवेदन लिया जाएगा। अगर बैंक इस मामले में सहयोग नहीं करेंगे तब उनसे भी विभाग स्पष्टीकरण मांगेगी। खबर झारखंड के जामताड़ा से है। खुद को जिंदा साबित करने के लिए 3 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रही है महिला, सरकारी योजनाओं से भी है वंचित। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। आपको एक ऐसे महिला की रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे जामताड़ा के सरकारी बाबू ने जीते जी मार डाला है। इस महिला का नाम चंद्रा देवी है। भगवान ने इसे जिंदा रखा है लेकिन सरकारी बाबू ने इसे मृत घोषित कर दिया है। चंद्रा देवी करमाटांड़ प्रखंड के अलगुचुआ पंचायत स्थित शीतलपुर गांव की रहने वाली है। दरअसल हुआ यूं कि चंद्रमा देवी की पति की मौत हो गई। चंद्रमा देवी ने अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पंचायत सचिवालय में आवेदन दिया। काफी चक्कर लगाने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र तो बना, लेकिन लोगों ने मृत्यु प्रमाण पत्र पर चंद्रमा देवी का नाम दिया। इस महिला को विधवा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। अब तक यह परेशानी यह हो रही है कि इनके पति की मौत के बाद विधवा पेंशन का लाभ उसे नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो गई है। कई बार इसे लेकर उन्होंने दफ्तरों के चक्कर लगा चुकी है लेकिन लोग उसे जिंदा मानने को तैयार नहीं है। आखिरकार थक हार कर चंद्रमा देवी ने न्यायालय की शरण पहुंची है। ST/SC छात्रों को क्रेडिट गारंटी के बाद भी नहीं मिल रहा है एजुकेशन लोन। विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर सैकड़ों आवेदन है लंबित। झारखंड के अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को क्रेडिट कार्ड के बाद भी शिक्षा ऋण की सुविधा नहीं मिल रही है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर ऋण से संबंधित सैकड़ों के आवेदन लंबित है, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे आवेदनों को रिजेक्ट किया जा रहा है। फिलहाल लंबित आवेदनों की संख्या 1500 से ऊपर है। राज्य के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7625 छात्रों के लिए शिक्षा ऋण की स्वीकृति दी थी। इनमें ST वर्ग के ताल्लुक रखने वाले करीब 413 छात्रों को ही शिक्षा ऋण की स्वीकृति दी गई है। यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री ने भी ST/SC वर्ग को ऋण देने को बैंकों की आनाकानी पर नाराजगी जताई है। बैंक ऑफ इंडिया और SBI को छोड़ लगभग सभी बैंक का प्रदर्शन इस मामले में निराशाजनक है। देश के स्कूलों से काफी बेहतर है झारखंड के विद्यालयों की स्थिति।
झारखंड के 74% स्कूल में कंप्यूटर और 33% इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। इनमें सरकारी व गैर सरकारी दोनों स्कूल शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश के स्कूलों में उपलब्ध इन सुविधाओं की तुलना में झारखंड के स्कूल की स्थिति काफी बेहतर है। पूरे देश में क्रमशः 39 तथा 22% स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी UDAS प्लस यानी डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की 2019-20 की रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के स्कूलों में ड्रॉप आउट देश की दर से अधिक है। स्कूल से दूर बच्चों को पढ़ाएंगे सेतु गाइड, मिलेगा 4000 रुपये। जिले के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए 3 माह, 6 माह और 9 माह के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाएगा। विशेष प्रशिक्षण केंद्र में सेतु गाइड बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे तथा 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे तथा शनिवार और रविवार को 9 बजे से 12 बजे तक सेतु गाइड बच्चों को पढ़ाएंगे। स्कूल खुलने की स्थिति में सुबह 7 बजे से 9 और शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक पढ़ाया जाना है। सेतु गाइड प्रशिक्षण केंद्र 15 जुलाई से शुरू होगा। झारखंड में महंगा हुआ कीमती वाहनों का निबंधन, अब देना होगा 2% अतिरिक्त टैक्स। राज्य सरकार ने वाहनों से निबंधन के वक्त लगाने वाले एकमुश्त रोड टैक्स को बढ़ा दिया है। सभी प्रकार के वाहनों से कम 1% अतिरिक्त वसूली होगी, लेकिन महंगी कार और बाइक के मालिकों से एक से शोरूम प्राइस के हिसाब से 2% अतिरिक्त वसूली होगी। इस संदर्भ में गजट का प्रकाशन कर दिया गया है। झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2021 से संबंधित गजट का प्रकाशन 29 जून को किया गया है। 29 जून के बाद से 2 जुलाई तक जिन वाहनों का निबंधन हुआ है उनमें से नए प्रावधान के कारण अतिरिक्त राशि वसूली होगी। गजट अधिसूचना के अनुसार यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा और कर की गणना एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से 7% और 9% एकमुश्त करने का प्रावधान किया गया है। नई व्यवस्था में 1 लाख रुपए तक की कीमती वाली बाइक पर 7% रोड टैक्स लगेगा, जबकि 1 लाख से अधिक की बाइक होने पर 9% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में बाइक की खरीद पर 6% एकमुश्त रोड टैक्स लगता था और कीमती बाइक के लिए यह आंकड़ा एकमुश्त 7% था। अब नई व्यवस्था में कीमती बाइकों के लिए 2% अधिक वसूली होगी। इंडेन ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, रांची में मनपसंद एजेंसी से गैस लेने का ट्रायल शुरू, जाने कैसे ले सकते हैं इस सेवा का लाभ। इंडेन के ग्राहक अब मनपसंद गैस एजेंसी से गैस ले सकेंगे। इसके लिए वे इंडियन ऑयल के ऐप और वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं। राजधानी रांची में इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 7 से 10 दिन के अंदर आधिकारिक रूप से यह सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। जिस गैस एजेंसी की 5 स्टार रेटिंग है वे 2 दिन के भीतर गैस रिफिल की डिलीवरी कर रहे हैं, जबकि 4 स्टार रेटिंग मतलब 4 दिन, 3 स्टार मतलब 6 दिन, 2 स्टार मतलब 8 दिन और 1 स्टार मतलब 8 दिनों से अधिक समय में गैस की डिलीवरी कर रहे हैं। यह ग्राहकों को तय करना है कि वे किस एजेंसी से गैस की बुकिंग करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की लचर व्यवस्था पर की कड़ी टिप्पणी, कहा इसे सुधारने में लग जाएगा पूरा जीवन। 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कोरोना वायरस संक्रमण और रिम्स के इलाज की लचर व्यवस्था को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान से दर्ज PIL पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि बार बार कहने के बावजूद व्यवस्था में सुधार की गति बहुत धीमी है। ऐसी स्थिति में लगता है कि रिम्स की स्थिति सुधारने में पूरा जीवन लग जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ ने कहा कि रिम्स से बाहरी व्यवस्था पर निर्भर हो गया है, इसे हटाना मुश्किल हो गया है। खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणी के साथ नाराजगी भी जताई है। उन्होंने रिम्स प्रबंधन को 6 जुलाई तक विभिन्न बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही शपथ पत्र के जरिए जवाब दायर करने का निर्देश राज्य सरकार को भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित की गई है। रिम्स की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने पक्ष रखा। झारखंड में गरज के साथ होगी बारिश, जाने मौसम का विभाग की चेतावनी। मौसम का मिजाज फिर से बदला है। गुरुवार को हुई तेज बारिश के बाद शुक्रवार को भी आसमान में बादल छाए हुए रहे एवं शाम को झमाझम बारिश हुआ। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं बीते 24 घंटे में 29 mm बारिश हुई है। शुक्रवार के बाद अब शनिवार को भी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान ने पूर्वी सिंहभूम जिले के अगले 8 जुलाई तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। 2 से 6 जुलाई तक आसमान में बादल छाए रहने हैं और 1 या 2 बार बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ेगी। वहीं 7 और 8 जुलाई को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।